मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। महाराष्ट्र में आज शरद पवार के घर महाविकास आघाड़ी की बैठक होनी है, जिसमें प्रकाश आंबेडकर को नहीं बुलाया गया है। इस बैठक में सिर्फ शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एसपी के नेता शामिल होने वाले हैं। तो ये अहम बैठक है शरद पवार ने बुलाई है आज, जिसमें प्रकाश आंबेडकर शामिल नहीं हो रहे हैं। दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन पर। दिवाकर, क्या अपडेट? देखिए पंकज, ये दूसरी बार है जब महाविकास आघाड़ी ने प्रकाश अंबेडकर को निमंत्रित नहीं किया है। इसके पहले जो भी बैठक हुई थी उसमें भी प्रकाश अंबेडकर को निमंत्रित नहीं किया गया था, और इसकी मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि जिस तरह से प्रकाश अंबेडकर ने बीते कुछ दिनों में रवैया दिखाया है, और खास तौर पर उन्होंने कहा है कि उनको 8 से 10 सीटें चाहिए, उसे कम पर वो मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उनकी मांग को देखते हुए महाविकास आघाड़ी ने 2 प्लान तैयार किया है। एक प्लान ये कि अगर प्रकाश अंबेडकर उनके साथ आते हैं तो फिर जो है उनको 4 सीटें दी जाएगी, नहीं आते हैं तो 4 सीटें महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। और इसीलिए आज जो अहम बैठक शरद पवार के घर पर होनी है, उस बैठक में उन्हें पहले खबर इस तरह की भी थी कि वो 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। देखिए जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर प्रकाश अंबेडकर एमबीए के साथ नहीं आते हैं तो वो 4 सीटें कांग्रेस को जा सकती है। कांग्रेस जैसे 15 सीटों पर पहले लड़ने को तैयार थी, अब 4 सीटें अगर वो मिल जाएगी तो 19 सीटों पर वो महाराष्ट्र में लड़ेगी। लेकिन फिलहाल अब तक जो अहम बैठक होनी है शरद पवार के घर पर, इस बैठक के बाद हो सकता है बिल्कुल। तो 11 बजे आज ये बैठक होनी है, उस पर सबकी निगाह रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है, जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। सुपर 10 में 10वीं खबर। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर बड़ा आतंकी हमला, ऑटोमेटिक वेपन और हथगोलों से किया अटैक, 7 लोगों के मारे जाने की खबर। सुपर 10 में 9वीं खबर। असम पुलिस की गिरफ्त में आया आईएसआईएस का इंडिया चीफ हारिस फारूकी। बांग्लादेश की सीमा पार कर असम के धुबरी पहुंचा था फारूकी। आईएसआईएस चीफ का एक और साथी भी चढ़ा पुलिस के हाथ में। सुपर 10 में 8वीं खबर। बदायूं में नाबालिग भाइयों के डबल मर्डर के दूसरे आरोपी जावेद पर 25,000 के इनाम का ऐलान। साजिद एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। डीएम ने 15 दिन के अंदर जांच करने के ऑर्डर दिए। सुपर 10 में 7वीं खबर। पीलीभीत से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। अपने प्रतिनिधि को भेजकर 4 नामांकन पत्र खरीदे। एसपी के राम गोपाल यादव ने कहा बीजेपी ने काटा वरुण का टिकट तो पार्टी कर सकती है विचार। अखिलेश ने कहा वरुण गांधी से नहीं हुआ किसी तरह का कोई संपर्क। सुपर 10 में 6ठी खबर। समाजवादी पार्टी ने 6 और सीटों पर किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। संभल से जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगवत सरन, गंगवार घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिंद को बनाया उम्मीदवार। सुपर 10 में 5वीं खबर। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गुजरात की 10 सीटों पर नाम तय, महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की भी 7 से 8 अहम सीटों पर लिया गया फैसला। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे का महाराष्ट्र के शोलापुर से नाम तय। सुपर 10 में 4थी खबर। एनडीए में शामिल हो सकते हैं एमएनएस चीफ राज ठाकरे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद आज पार्टी नेताओं के साथ बुलाई बैठक। राज ठाकरे के आवास शिवतीर्थ पर लगेगी आखिरी मुहर। सुपर 10 में 3री खबर। न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच पर अमित शाह की सीए और यूसीसी पर 2 टूक कहा मुद्दों से पीछे नहीं हट सकते। राहुल गांधी पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। सुपर 10 में 2री खबर। राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले एक तरफ हम तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान बना रहे हैं, विपक्ष बना रहा है मोदी को गाली देने का कीर्तिमान।
और सुपर 10 की पहली खबर, राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार पर भी बड़ा बयान। कहा, देश में करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नहीं बख्शा जाएगा एक भी भ्रष्टाचारी। और मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले बात न्यूज 18 राइजिंग भारत के उस मंच की जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से पूरी दुनिया को यह मैसेज, यह संदेश दिया कि आज का भारत आतंक को सहने वाला नहीं है, बल्कि नया भारत आतंक को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच से विरोधियों पर भी जमकर प्रहार किए। अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने राइजिंग इंडिया के मंच से विरोधियों को एक बार फिर से आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने सरकारी खजाने की लूट को बंद कर दिया है। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था, लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था, लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे, उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ही सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया।